हेलो एवरीवन। बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वर्क, पावर एंड एनर्जी। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ रहे हैं, है ना। सबसे पहला चीज जो हमें समझने की जरूरत है वो थोड़ा सा वर्क के साइन के बारे में जानते हैं कि वर्क का साइन, कभी साइन प्लस आता है, कभी साइन माइनस आता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? अगर ऐसा होता है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हमें जानना है। तो बच्चों समझते हैं। मान लो एक बॉडी है जिसकी अपनी एक, जिसपे सपोज करो मैंने एक फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, ठीक है। व्हाट विल यू फाइंड दैट आफ्टर सम टाइम्स it will have some speed. So initially the kinetic energy is 0. Finally it is having some kinetic energy that is greater than 0. So if you will look at this body carefully, इसमें क्या हुआ जो इसके पास पहले एनर्जी नहीं थी but now it is having some energy. आप देखोगे कि इस पे जो फोर्स लगा है उसी फोर्स की वजह से इस पे इसको एक एनर्जी मिली, है ना बच्चों। तो इस फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये जो फोर्स है इस फोर्स की वजह से ही एनर्जी मिली। फोर्स ना बोल के मैं बोलूं कि जो वर्क डन हुआ उसकी वजह से एनर्जी मिली। तो देखते हैं कि वर्क डन का साइन, इस वर्क डन ड्यू टू एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क डन ड्यू टू एफ क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर वर्क डन ड्यू टू एफ पॉजिटिव हुआ, इट मींस जिसपे फोर्स लगा, देखो एक बात समझो, वर्क में ना हमेशा दो पार्टी इन्वॉल्व होता है। एक बॉडी जिसपे फोर्स लगता है और एक लगाता है। वर्क डन में हमेशा दो पार्टी इन्वॉल्व होता है, एक जिसपे फोर्स लगता है और एक लगाता है। जिसपे फोर्स लगा, जिसपे फोर्स एक्ट किया उस पे क्या होता है, वर्क डन होता है। जिसपे फोर्स एक्ट किया उस पे क्या होता है, वर्क डन होता है। ये बात समझ में आना चाहिए कि वर्क डन में टू पार्टी, एक बॉडी एक एजेंट। बॉडी वो है, एक बॉडी और एक एजेंट। वर्क में टू पार्टी इन्वॉल्व इन, दो पार्टी जो इन्वॉल्व होता है, एक बॉडी ऑन विच फोर्स विल एक्ट और आई कैन और ऑन विच वर्क done will, on which work will happen. Agent who will apply force or who will do the work done. अगर चीजों को मैं खूब ध्यान से देखूं, इस चीज को खूब समझ में रखिएगा कि बॉडी जो होता है जिसपे फोर्स लगता है और जिसपे वर्क होता है, दोनों एक ही बात है। एजेंट जो फोर्स अप्लाई करता है, who will apply the force और who will do the work done. If work done is positive, बॉडी कौन है, मैं बार बार बोलता हूं, ये दोनों में से कोई भी लैंग्वेज अगर यूज हो तो कंफ्यूज नहीं होना है कि बॉडी वो होता है जिसपे फोर्स लगता है या जिसपे वर्क होता है। मैं इस बात को दोबारा नहीं बोलूंगा। एजेंट वो होता है जो या तो फोर्स अप्लाई करता है, जो फोर्स अप्लाई करता है या जिसके द्वारा वर्क डन होता है। क्लियर है क्या? जैसे इस केस में ये बॉडी है और ये एजेंट है, ये बॉडी है और ये एजेंट है। क्लियर है क्या? तो ये बॉडी है, ये एजेंट है। तो अगर वर्क डन पॉजिटिव हो, इफ वर्क डन इज पॉजिटिव
if work done is positive, if work done is positive, ठीक है, if work done is positive, body will gain energy, ठीक है, if work done is positive, body will gain energy and agent will lose energy. क्लियर है क्या? इस बात को तो समझ में आ गया हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक और केस की, तो मान लो इसके पास इसकी एक स्पीड थी, इस पे मैंने एक फोर्स लगा दिया, है ना, इसकी स्पीड 0 हो गई, इसके पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इनिशियली ग्रेटर देन 0 था, काइनेटिक एनर्जी फाइनली इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये बॉडी है, ये क्या है बच्चा? बॉडी। ये क्या है बच्चा? एजेंट। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू, चूंकि बॉडी यहाँ पे एनर्जी लूज कर रहा है, बॉडी एनर्जी लूज कर रहा है, तो कौन एनर्जी गेन किया? यहाँ पे जो एनर्जी गेन किया वो एजेंट गेन किया। इस केस में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वर्क डन ड्यू टू एफ इज व्हाट? नेगेटिव। वर्क डन ड्यू टू एफ इज व्हाट? नेगेटिव। तो अगर मैं लिख सकता हूं तो मैं लिखूंगा, ठीक है, मैं लिखूंगा इफ वर्क डन ड्यू टू अ फोर्स इज नेगेटिव, then body will lose energy, lose its own energy, body will lose its own energy and agent will gain energy, agent will gain energy। क्लियर है बच्चों? इस बात को खूब समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मैं मिटा दूं? है ना, वीडियो को पॉज करके उतार लेते और उसके बाद, है ना, जो मैंने मिटाया उसको पहले वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके उतार लीजिएगा, फिर हम आगे की बात होगी। अब जैसे देखो तो यहां पे मान लो ये एक ऐसा बॉडी है, इसको मैंने एक स्पीड दे दिया, इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जो है वो ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे मान लो इसकी स्पीड 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी फाइनली। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वर्क डन जो हुआ, वर्क डन ड्यू टू, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगा, है ना। तो क्वेश्चन है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। यहां पे मैं बोलता हूं, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या है? नेगेटिव। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या है बच्चों? नेगेटिव। अगर वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन नेगेटिव है तो बेसिकली बॉडी विल लूज एनर्जी, ठीक है। फ्रिक्शन, लेकिन ब्रैकेट में फ्रिक्शन फोर्स लगा कौन रहा है? सरफेस। फ्रिक्शन विल गेन एनर्जी, फ्रिक्शन कहने का मतलब मेरा है सरफेस। अरे एजेंट तो सरफेस है, एजेंट तो क्या है? सरफेस है। तो सरफेस जो है वो एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा। सरफेस क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या? और अगर हम बातें करें तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मान लो ये ऐसे एक बॉडी है, इस पे एक फोर्स ऐसे लगा, इस फोर्स को लगाने वाला कौन था? राम। एक फोर्स ऐसे लगा, जिसको लगाने वाला कौन था? श्याम। एक फोर्स ऐसे लगा, जिसको लगाने वाला कौन था? हनुमान, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बॉडी यहां से यहां गई, ये इनिशियली यहां थी,
ध्यान से देखना है तो क्वेश्चन 1 है, राम विल गेन एनर्जी, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आपको ढंग से इसको सोच के पहले वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए, फिर हम बात करेंगे। अगर ध्यान से देखोगे तो राम इसमें एजेंट है कि बॉडी है? एजेंट वो है जो काम करता है, एजेंट वो है जो फोर्स लगाता है, दोनों एक ही बात है। राम जो है और बॉडी वो है जिसपे वर्क होता है या जिसपे फोर्स लगता है, एक ही बात। तो राम यहाँ पे एजेंट है, राम यहाँ पे क्या है? एजेंट। फोर्स किस पे लग रहा है? बॉडी पे। तो अगर ये बॉडी ए पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो वर्क डन ड्यू टू, मान लो इस फोर्स को मैं F1 बोल दूं, F2 बोल दूं, F3 बोल दूं, तो वर्क डन ड्यू टू F1 जो है वो क्या है? नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है भाई? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरा फोर्स है। तो एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है? एंगल ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है? ऑब्ट्यूज। तो वर्क डन ड्यू टू F1 इज व्हाट? नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव वर्क डन हुआ तो एजेंट क्या करता है? गेन करता है, बताया हुआ है। और जिस पे लगता है वो क्या करता है? लूज करता है। तो राम यहाँ पे क्या है? एजेंट है। तो राम विल गेन एनर्जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, श्याम विल गेन एनर्जी, श्याम विल गेन एनर्जी, ट्रू है या फॉल्स है? वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये फोर्स है, ये श्याम जो फोर्स लगा रहा है, काम किस पे हो रहा है? बॉडी पे हो रहा है ना। श्याम क्या है? बॉडी है या एजेंट है? बॉडी है या एजेंट है? तो एजेंट है। काम किस पे हो रहा है? इस पे हो रहा है। वर्क किस पे हो रहा है? वर्क में हमेशा दो पार्टी इन्वॉल्व होता है ना, एक जिसपे वर्क होता है और जो दूसरा होता है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे पहले हम बॉडी की बात करते हैं। बॉडी पे कौन सा फोर्स लगा? इस पे तो वर्क डन ड्यू टू F2, वर्क डन ड्यू टू F2 जो रहा वो जीरो रहा, जीरो रहा। इसका मतलब एनर्जी का कोई एक्सचेंज एजेंट एंड बॉडी के बीच में कुछ हुआ नहीं। तो ना ही श्याम ने एनर्जी गेन किया ना ही लूज किया। बट क्वेश्चन है विल गेन एनर्जी, फॉल्स। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे, है ना। एक और क्वेश्चन कर लो, हनुमान विल लूज एनर्जी, ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। आप अगर चीजों को ध्यान से देखिएगा तो हनुमान क्या है? यहाँ एजेंट है कि बॉडी है? एजेंट है। हनुमान क्या है? हनुमान तो फोर्स लगा रहा है। वर्क किस पे हो रहा है? बॉडी ए पे हो रहा है। तो पहले देखते हैं हनुमान ने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से वर्क डन कैसा हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या फोर्स वेक्टर है? एंगल क्या है? एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है? एक्यूट है। अगर एक्यूट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन ड्यू टू F3 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो बॉडी एनर्जी गेन करेगा और एजेंट एनर्जी लूज करेगा। यहाँ पे एजेंट कौन है? हनुमान जी। अगर एजेंट हनुमान जी है इट विल लूज एनर्जी। अगर ये एनर्जी लूज करेंगे तो हनुमान विल लूज एनर्जी। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है या फॉल्स है? बस कभी भी ध्यान रखो, वर्क में जब भी बात हो तो देखो कि कौन सा दो पार्टी इन्वॉल्व है। एक पार्टी लूज करेगा, एक पार्टी गेन करेगा अगर वर्क डन हुआ है तो। अगर जीरो है तो इसका मतलब कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ है। आई होप आप मेरी बात अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं कि वर्क डन में दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। एक को हम बॉडी बोल रहे हैं, मैं अपने लैंग्वेज में, दूसरे को मैं एजेंट बोल रहा हूं। हम हमेशा वर्क डन बॉडी पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर जब हम ये नेगेटिव पॉजिटिव को देखते हैं तो हम इसको एनर्जी से जोड़ें। अगर मेरा पॉजिटिव वर्क डन हुआ तो बॉडी ने एनर्जी गेन किया, तो कोई ना कोई तो लूज करेगा भाई। एनर्जी तो ऐसे मिलेगी नहीं, किसी ने लूज किया होगा, वो है लॉस्ट एनर्जी
then the agent. The agent means what? Who is applying the force, who is doing the work done. Clear है क्या? सेकेंड पॉइंट है बच्चा, सेकेंड पॉइंट है कि अगर वर्क डन नेगेटिव होगा, इट मींस व्हाट? The body on which the work is the body on which work has happened will lose energy. Who will gain energy? The agent who has applied the force, the agent who has done the work done. क्लियर है बच्चा? इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए. थोड़ी सी और बातें हम कर लेते हैं. अगर तुम चीजों को ध्यान से देखोगे तो हम लोग करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस. क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्सेस. वी विल लर्न अबाउट व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्सेस. है ना बच्चों? गुड. देखो बच्चों, उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लो एक बॉडी है, इसको मैंने एक सर्टेन स्पीड दे दी. आफ्टर सम टाइम्स इट्स स्पीड बिकम्स 0. मान लो ये फ्रिक्शन इज देयर, फ्रिक्शन इज देयर. तो अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, अगर मान लो मैं इसको A बोलूं, इसको B बोलूं, तो वर्क डन बिटवीन A टू B, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, जो फोर्स इस पे लगेगा, बेसिकली जब बॉडी आगे जा रही है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? पीछे. तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन A टू B इज नेगेटिव. अगर बच्चा मान लो मैं इसमें फिर से क्या करता, इसको दोबारा, है ना, मैं इसको दोबारा यहां से यहां भेजता. मान लो इसको मैं दोबारा वेलोसिटी देता, फिर ये यहां से यहां आता, यहां से यहां आता तो फिर v होता, यहां पे v क्या होता? 0 होता. तो फिर से अगर तुम ध्यान से देखते तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता? B टू A में वापस नेगेटिव होता. तो अगर तुम ध्यान से देखते कि वर्क डन बिटवीन वर्क डन टोटल मतलब वर्क डन टोटल क्या हो जाएगा? समेशन क्या होता है? नेगेटिव. 0 हुआ क्या? नहीं. टोटल मतलब A टू B, B टू A. इसको हम लोग एक राउंड ट्रिप बोल सकते हैं या क्लोज बोल सकते हैं. वर्क डन इन अ क्लोज पाथ. क्लोज पाथ का मतलब होता है where initial and final is same. So work done in a closed path is equal to 0 or equal to 0 or not 0. Just look at here, it is not equal to 0. और एक फोर्स लेते हैं. मान लो अगर मैं एक गेंद को ऊपर फेंक दूं, अगर मैं इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं, इसको B बोला, यहां पे v क्या हो गया? 0. तो वर्क डन A टू B, अगर वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी देखोगे, अगर ये हाइट h है, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी बिटवीन A टू B क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ mgh. वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी बिटवीन A टू B क्या हो जाएगा? माइनस mgh. है ना बच्चों? अगर ध्यान से देखो तो फिर से एक और पॉइंट ले लो, एक यहां ले लो, यहां से वापस आएगा, यहां आएगा. तो ये मेरा B है और ये मेरा A है. तो जब वापस आएगा h हाइट, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी बिटवीन B टू A कितना हो जाएगा बच्चा? प्लस mgh. वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी बिटवीन B टू A क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस mgh. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब अगर हम ध्यान से देखें तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी टोटल या क्लोज पाथ में कितना हो जाएगा? 0. क्या हो जाएगा बच्चों? 0. वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्लोज पाथ में क्या हो जाएगा बच्चों? 0. और भी अगर कुछ चाहो तो ले सकते हैं, और एग्जांपल्स में दिखा सकता हूं. जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्सेस है, तो तुम अगर इसको मान लो एक स्पीड दे दोगे,
तो ये यहां चल के क्या हो जाएगा 0। तो यहां से जब यहां बॉडी गया, इस पे एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, इस पे एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, किधर की ओर, पीछे की ओर। F ड्यू टू स्प्रिंग किधर लग रहा था, पीछे की ओर। तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग जो है, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग, अगर मान लो इसको A बोल दे, इसको B बोल दे, तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग बिटवीन A टू B क्या है, नेगेटिव। अब अगर तुम छोड़ दोगे तो ये वापस यहां से यहां जाएगा। जब ये वापस यहां से यहां जाएगा तब भी तो फोर्स यहीं इधर ही लगेगा। जब ये यहां से यहां गया तब भी फोर्स इधर, जब ये यहां से यहां गया तब भी फोर्स इधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर। जब ये यहां से यहां गया तो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर। तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग बिटवीन B टू A क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग जो है क्लोज पाथ में क्या हो जाएगा बच्चा, क्लोज पाथ में क्या हो गया 0। तो मैंने आपको यहाँ पे तीन एग्जांपल्स लिए हैं, है ना। 3 एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। आपको ये 3 एग्जांपल्स में 2 ऐसा केस दिख रहा है जहां पे वर्क डन इन अ क्लोज पाथ क्या है बच्चों 0 है, लेकिन एक ऐसा केस दिख रहा है जहां पे वर्क डन इन अ क्लोज पाथ ड्यू टू अ फोर्स इज नॉट 0, है ना। तो इन दोनों फोर्सेस को हमने कैटेगराइज किया। फोर्स को हमने वापस 2 कैटेगरी में डाला। एक वर्क के बेसिस पे फोर्स को हमने 2 कैटेगरी में डाला। जैसे फोर्स को आप कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट डाले हो ना, एक कांटेक्ट एक नॉन कांटेक्ट, वैसे ही वर्क के बेसिस पे कि अगर क्लोज पाथ में वर्क डन 0 हो जाए तो उसको कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं, और अगर क्लोज पाथ में वर्क डन 0 ना हो तो उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। किसको कंजर्वेटिव बोलते हैं सर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, on the basis of work done on the basis of work done। जैसे आपको स्प्रिंग वाला केस दिखाई दिया, यहां से यहां गया तो क्या हुआ नेगेटिव, यहां से यहां आया तो क्या हुआ पॉजिटिव। ध्यान देना, स्प्रिंग फोर्स जो बॉडी पे लगता है, अगर स्प्रिंग इलोंगेट कर रही है तो वो हमेशा पुल करती है। अगर स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस, अगर स्प्रिंग अगर इलोंगेटेड है तो वो पुल करती है, और अगर वो कंप्रेस्ड है तो पुश करती है। तो जब ये यहां से यहां गया उस केस में स्प्रिंग क्या था, इलोंगेटेड, इसलिए वो पुल किया। जब वो यहां से यहां भी आया तो कंफ्यूज मत होना, मन में आया कि वो कंप्रेस हो रहा है, नहीं बच्चा, वो यहां से यहां भी जब है तो इलोंगेटेड ही है ना, तो भी क्या करेगा, पुल करेगा। यहां से यहां में भी फोर्स इधर, और यहां से यहां जाने में भी फोर्स इधर। क्लियर है क्या? क्योंकि स्प्रिंग की बॉडी किधर जा रही है इससे स्प्रिंग फोर्स डिटरमाइन नहीं होता है। स्प्रिंग फोर्स इस बात से डिटरमाइन होती है कि स्प्रिंग इलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है। बॉडी आगे जाए या बॉडी पीछे जाए, बॉडी आगे जाए या बॉडी पीछे जाए, उससे स्प्रिंग फोर्स को कोई लेना देना नहीं है। स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो बॉडी को पुल करेगा, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो बॉडी को पुश करेगा। लेकिन हमारा जो एग्जांपल है उस पूरे एग्जांपल में स्प्रिंग क्या है, इलोंगेटेड, इसीलिए वो पुल किया। लेकिन एक केस में बॉडी राइट की तरफ गई, फोर्स लगा लेफ्ट में, इसीलिए वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग A टू B नेगेटिव हो गया। दूसरे केस में वापस लौटा तो भी फोर्स लगा लेफ्ट में और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ लेफ्ट में, तो भी वर्क डन ड्यू टू F क्या हो गया, पॉजिटिव। क्योंकि उस केस में फोर्स भी, स्प्रिंग फोर्स भी लेफ्ट में लगा, डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट में लगा, टोटल वर्क डन हो गया 0। अब बच्चों मैं अगर चाहूं तो थोड़ा सा मिटा देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, on the basis of work done by a force, on the basis of work done by a force, on the basis of work done by a force, we have divided the force into 2 categories. We have divided the force into 2 types, into 2 categories. First one, conservative forces, conservative force, and दूसरा non conservative force।
दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना बच्चों। तो किसको कंजर्वेटिव बोलेंगे? दोज फोर्सेस लिखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस लिखो, दोज फोर्सेस ड्यू टू विच वर्क डन इन अ क्लोज पाथ रिमेन्स जीरो। आप लोग लिख लीजिए कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, दोज फोर्सेस ड्यू टू विच वर्क डन इन अ क्लोज पाथ रिमेन्स जीरो, they are called conservative forces. For example, friction force, for example, gravitational force, spring force, electrostatic force, they are the kind of conservative forces. Clear है क्या? What about non-conservative forces? Similarly, those forces due to which work done in a closed path does not equal to zero, are called non-conservative forces, For example, friction force, और भी बहुत सारे फोर्सेस जो होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। क्लियर है ना बच्चों? तो ये हमारी चर्चा थी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव के बारे में। ये हमारी चर्चा थी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव के बारे में। कुछ तो रीजन है कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो बच्चों, है ना, अब बच्चों क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात हम लोगों ने कर ली, वर्क डन के साइन के बारे में बातें कर ली, तो अब हम लोग थोड़ी सी बातें पोटेंशियल एनर्जी की करेंगे, है ना। ये लास्ट टॉपिक, इसके बाद ये टॉपिक है वैसे पोटेंशियल एनर्जी। देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों आप एक बात समझिए, जैसे अगर आप एक चीज को समझिएगा तो मान लो ये तुम्हारा एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। ये क्या बचा? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। मान लो मैंने इसको एक स्पीड दे दी, क्या होता है, यहां पे आएगा इसका स्पीड 0। इसके पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियली थी, काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या होगा, इक्वल्स टू 0। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग भी क्या है, नेगेटिव है। वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग क्या है बच्चा, नेगेटिव। अगर वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग नेगेटिव है तो ये बात तो तय है कि वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग ऑन द बॉडी इज negative. It means body will lose energy. Yes, it has lost energy. In which form? In its kinetic energy. Who has gained the energy? आप अगर ध्यान से देखोगे तो स्प्रिंग, वो जो एनर्जी बॉडी ने लूज किया वो आप देखोगे कि वो कहां स्टोर होगी, स्प्रिंग में स्टोर होगी। उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दिख भी रहा है, यहां तो ऐसे है, फाइनली ये कैसा हो जाएगा, है ना। तो ये जो स्प्रिंग है, पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ कम थी, बाद में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो बच्चों हम यहां पे क्या बोलते हैं ना, ये जो स्प्रिंग ने बॉडी पे जो काम किया उससे जो नेगेटिव वर्क डन की वजह से जो एनर्जी स्प्रिंग ने लिया वो कहां स्टोर होगी बच्चों, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी।
कहां स्टोर होगी बच्चा? स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या? अगर मान लो कि मैं किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ दूं, कंप्रेस करके छोड़ दूं, तो अभी इनिशियली है ये कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस्ड है। थोड़ी देर के बाद ये अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी। यहां पे इसका v 0 है, के ई इनिशियल 0 है, यहां पे v ग्रेटर देन 0 है, के ई फाइनल ग्रेटर देन 0। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग क्या है? पॉजिटिव है। क्यों भाई? फोर्स चूंकि ये कंप्रेस्ड है, अगर ब्लॉक कंप्रेस्ड है, ये इसका मान लो नेचुरल लेंथ, ये मान लो इसका नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ मतलब जिस जगह पे स्प्रिंग पे कोई फोर्स, जिस जगह पे स्प्रिंग कोई फोर्स ना लगाए, मतलब ना ही इलोंगेटेड ना ही कंप्रेस्ड। अब अगर बच्चों में बात करें तो जब ये कंप्रेस थी तो इस बॉडी पे स्प्रिंग ने किधर फोर्स लगाया? इधर। डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ? इधर। तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग क्या है? पॉजिटिव। तो बॉडी एनर्जी गेन की, दिखाई नहीं दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। कौन एनर्जी लूज किया? स्प्रिंग। स्प्रिंग वो एनर्जी लाए कहां से? तो स्प्रिंग वो अपनी एनर्जी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी, वो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी, स्प्रिंग कंप्रेस था तो स्प्रिंग के पास कुछ एनर्जी थी, जिस एनर्जी को मैंने क्या बोला? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वही एनर्जी वो किसको दे दिया बच्चा? वो दे दिया ब्लॉक, है ना। तो अगर मैं यहां से एक बात बोलूं कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है ना, ये क्या करता है बच्चा? ये अगर नेगेटिव वर्क डन करता है तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या होती है? बढ़ जाती है। अगर पॉजिटिव वर्क डन करता है तो इस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? घट जाती है। तो क्या ये सिर्फ स्प्रिंग के लिए है? नहीं, ये स्प्रिंग हर ये जो कंसेप्ट है हर कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा हम सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए करते हैं। We talk about potential energy only due to conservative forces. लाइन लिख सकते हो, we talk about potential energy, we talk about, ये पहला पॉइंट याद रखना, we talk about potential energy only due to conservative, ब्रैकेट में इंटरनल। मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा इंटरनल के बारे में। अभी तत्काल हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी की जो चर्चा है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन के साथ ही करते हैं। We talk about potential energy only due to work done, only due to work done by conservative forces. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, ये जो चीज आती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है तो एनर्जी आखिर आएगी कहां से? क्वेश्चन अपने आप से पूछो, आखिर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आएगी कहां से? वो एनर्जी जब बढ़ेगी तो कौन बढ़ाएगा? वो एनर्जी अगर घटेगी तो क्यों घटेगी? तो एक चीज समझना कि अगर किसी बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो उससे जो वर्क डन होगा, अगर वर्क डन नेगेटिव हुआ, अगर वर्क डन नेगेटिव हुआ तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी घटेगी, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी घटेगी और वो जो एनर्जी घटेगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अगर पॉजिटिव वर्क डन होगा तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये जो एनर्जी आई वो कहां से आई? तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वही किसमें कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों एक बात समझ लें कि अगर कभी कंजर्वेटिव फोर्सेस तुम्हें दिखाई दे तो
तो वहां पे तुम पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट कर सकते हो। हम और एक एग्जांपल रखेंगे, एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने में नेगेटिव वर्क डन किया है, तो तुमको दिखाई दे रहा है कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, वो इलॉन्गेशन के फॉर्म में दिखाई दे रही है। अगर कंप्रेस्ड है तो ज्यादा था, और जब वो नेचुरल लेंथ पे आ गया तो कम है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी घट गई। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग बोलते हैं। मैं सारे पॉइंट्स को एक एक करके लिखता चलता हूं। पहला पॉइंट है, वी टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी only due to work done by internal conservative forces। तत्काल के लिए इंटरनल वर्ड को आप हटा के चलो, कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ऐसे फोर्सेस के वर्क डन को आप पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेट कर सकते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया, एक और एग्जांपल देखो। मान लो एक गेंद है, वो ए से बी गई, तो वर्क डन ड्यू टू ए टू बी, वर्क डन बाय ग्रेविटी ए टू बी जो है वो कितना है बच्चा? माइनस एमजी। क्या है वर्क डन? क्या है यहां पे एजेंट? बॉडी कौन है? बॉडी तो तुम्हारा ये मान लो बी, मान लो यहां पे तुम्हारा एक बॉडी है पी। क्या है बच्चों? पी। तो बॉडी वर्क डन ग्रेविटी उस पर कैसा कर रहा है? नेगेटिव। तो वर्क डन ड्यू टू जो ग्रेविटी हुआ वो कैसा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? वर्क डन ड्यू टू जो ग्रेविटी हुआ वो कैसा है? पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। तो बॉडी यहां पे एनर्जी लूज करे। एजेंट कौन है? ग्रेविटी। एजेंट कौन है? ग्रेविटी। तो ये एनर्जी क्या है बच्चा? ये जो बॉडी एनर्जी लूज की वो गेन कौन करेगा? तो यहां पे ग्रेविटी जो एजेंट है, तो ये जो एनर्जी जो बढ़ेगी, ये एनर्जी हम लोग बोलेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी में चलेगी। कैसे एनर्जी में चलेगी बच्चा? पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि जो नेगेटिव वर्क डन से जो एनर्जी मिली उसको हम लोग बोल रहे हैं कहां चली गई? पोटेंशियल एनर्जी। और अगर बातों को समझोगे तो ये मान लो बी है, ये मान लो ए है, यहां से यहां आया तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस mgh है। तो यहां पे पॉजिटिव वर्क डन किया, तो पॉजिटिव वर्क डन से बॉडी को एनर्जी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन 0 था, यहां पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 है, यहां पे भी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन 0 है। तो देखो एनर्जी बढ़ रही है। ये जो एनर्जी मिली बॉडी को वो कहां से मिली? कहीं से तो मिली होगी, तो वो हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों क्या ये पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटी जब एनर्जी ले रही है बॉडी से, तो हम बोल रहे हैं कि वो एक पोटेंशियल एनर्जी में जा रही है। ग्रेविटी जब एनर्जी दे रही है बॉडी को, तो हम बोल रहे हैं कि वो पोटेंशियल एनर्जी से आ रही है। क्या ये पोटेंशियल एनर्जी किसका है? ये पोटेंशियल एनर्जी आखिर है किसका? तो बच्चों देखो मैंने यहां पे एक लाइन लिखा था इंटरनल। इंटरनल का मतलब हो रहा है कि एक सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तो अगर ये सिस्टम है, अगर ये सिस्टम है, सिस्टम में कितने बॉडीज हैं? सिस्टम में कितनी बॉडीज है? 3। क्या डी सिस्टम का बॉडी है? नहीं, सिस्टम के बाहर का बॉडी। तो बच्चों मैंने पहले भी लिखा है कि वी टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ओनली ड्यू टू वर्क डन बाय इंटरनल। इंटरनल का मतलब ही होता है कि इंटरनल की बात तभी होती है जब एक सिस्टम की बात करें, यानी पोटेंशियल एनर्जी
हमेशा किसका होता है बच्चा? क्या ये पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हमेशा एक सिस्टम का होता है ना? ठीक है ना? पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज बिलोंग्स टू अ सिस्टम. पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज बिलोंग्स टू अ सिस्टम. टू अ सिस्टम. यानी जब ग्रेविटी ने एनर्जी बॉडी से लिया तो उस एनर्जी को उसने पोटेंशियल एनर्जी में जो कन्वर्ट किया या पोटेंशियल एनर्जी में जो जमा, मतलब जो ग्रेविटी ने जो बॉडी से एनर्जी लिया उसको उसने पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया. ये पोटेंशियल एनर्जी बॉडी का नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का है. किस सिस्टम का? यहाँ पे सिस्टम तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई मुझे दे रहा है, आपको अभी दे देगा. यहाँ पे एक अर्थ है बच्चा. ये सिस्टम किससे बना हुआ है? अर्थ एंड बॉल का सिस्टम. किसका सिस्टम है बच्चा? ये सिस्टम किसका है बच्चा? अर्थ एंड बॉल का सिस्टम है. तो रियलिटी में ये जो एनर्जी, ग्रेविटी जो एनर्जी ले लिया वो एनर्जी बॉडी को, ये एनर्जी ग्रेविटी ने जब बॉडी से एनर्जी ली, बॉडी से एनर्जी लेने का मतलब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी. बॉडी की कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी उन्होंने लिया उसको इन्होंने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया. सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब है कि ये एनर्जी ना ही बॉडी का है ना ही अर्थ का है, ये दोनों का है. इसका यूज दोनों कर सकते हैं. और तो तुम्हारे केस में अर्थ हमेशा रेस्ट में रहता है, इसीलिए तुम्हें अर्थ कभी यूज करता हुआ उस एनर्जी को दिखाई नहीं देता है. बट ऐसे एग्जांपल्स हैं, ऐसे केसेस हैं जहां पे सिस्टम के दोनों पार्टिकल उस एनर्जी का यूज करते हैं, है ना? कभी बात होगी क्लासरूम में, इसको मैं समझाऊंगा भी, क्योंकि अभी मैं वीडियो में हूं तो आप लोगों को मैं कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादा मतलब वैसे सिनेरियो में ना लेके जाऊं जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाए. बात क्लियर करते हैं. मुझे जहां काम करना है उस जगह तक पहुंचते हैं. ऑल्दो मैंने बेसिक्स रखा है, अगर आप सोचिएगा तो आपके मन में क्वेश्चंस उठेंगे, फिर पूछिएगा तो मैं आपको बताऊंगा. तत्काल के लिए मैं आपको इतना समझाता हूं कि ग्रेविटी ने जो वर्क डन किया, नेगेटिव किया, तो उसने बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ले ली. तो वो जो एनर्जी थी वो कहां, आखिर जो एनर्जी मिली, आखिर जो बॉडी ने एनर्जी यूज किया, आखिर वो कहीं तो होगा. वो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी. क्या ये पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की है? नहीं. क्या ये पोटेंशियल एनर्जी अर्थ का है? नहीं. ये पोटेंशियल एनर्जी बॉडी और अर्थ को जो मिला के हम सिस्टम बनाए उस सिस्टम का है. क्लियर है क्या? इस एनर्जी को यूज बॉडी भी करता है, अर्थ भी करता है. आपके केस में, अर्थ के केस में, सिंस अर्थ इज ऑलवेज, अर्थ हमेशा रेस्ट में रहता है, इसीलिए कभी भी आपको अर्थ इस एनर्जी का यूज करता हुआ नहीं दिखाई देता है. खैर मैंने जो बोला तो बच्चों इसीलिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एनर्जी अर्थ एंड बॉडी की है, इस एनर्जी को हम बार बार अर्थ बॉडी सिस्टम नहीं बोलते, सिंपली हम इसको बोलते हैं कि दिस इज द एनर्जी ऑफ बॉल. हम लोग बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दिस पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट बिलोंग्स टू द बॉल, इट बिलोंग्स टू बॉल प्लस अर्थ सिस्टम. बट इन कॉमन लैंग्वेज, इन लोकल लैंग्वेज, वी से दैट इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल. क्लियर हो गया ना बच्चों? ये बात समझ में आ गई ना? अब अगर मैं आज के बाद अगर कभी यूज कर रहा हूं, अगर मैं कभी यूज कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉल, तो ये मैंने बोला, अपने शब्दों को छोटा करने के लिए बोला, लेकिन दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ प्लस बॉल सिस्टम. ये जो लाइन मैंने लिखा है इसका मतलब ये है, लेकिन मैं हमेशा बोलूंगा दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल. आप भी धड़ल्ले से यूज करो, कभी 11th वगैरह में मिलेंगे इस पे और बातें करेंगे. काम के लिए आप इसको ऐसे यूज करो, कोई आपत्ति नहीं है मुझे.
तो है ना, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं यहां से एक लाइन बोलता हूं कि अगर ग्रेविटी ने वर्क डन नेगेटिव किया तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी घटी। तो जो एनर्जी घटी वो कहां है, वो बॉल की पोटेंशियल एनर्जी में। जब ग्रेविटी ने वर्क डन पॉजिटिव किया था तो बॉल को काइनेटिक एनर्जी मिलनी भी चाहिए। वो एनर्जी जो मिली वो आई कहां से, तो वो बॉल की पोटेंशियल एनर्जी को किसमें कर, बॉल की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसमें चली गई, बॉल की काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है ना बच्चों? इसीलिए अब आपको मैं एक चीज देखता हूं, देखो एक बात मैं कहूंगा कि अगर तुम्हारा वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव है तो वर्क डन हो किस पे रहा है, बॉल पे। अगर बॉल पे हुआ, नेगेटिव हुआ, तो बॉल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बोलो बोलो, बॉल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अरे बोलो ना, घटेगी। तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बढ़ेगी बच्चा, तो इफ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव है, वर्क डन किस पे हो रहा है, बॉल पे, पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब बॉल को मिला कौन सी एनर्जी मिली, काइनेटिक एनर्जी। ये जो एनर्जी मिली ये कहां से आई, तो बॉल की पोटेंशियल एनर्जी घट गई होगी। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अब भाई ये तो समझ में आया कि नेगेटिव होने से बढ़ेगा और पोटेंशियल पॉजिटिव होने से घटेगा। कितने से घटेगा, जितना से वर्क डन हो। अरे भाई मान लेते हैं कि मैंने अगर 10 जूल का काम किया नेगेटिव तो मेरे को कितनी एनर्जी मिली। अगर मान लो मैं किसी बॉडी पे 10 जूल का नेगेटिव वर्क डन करूंगा तो मैं कितनी एनर्जी गेन करूंगा, 10 जूल। अगर मैं 10 जूल पॉजिटिव वर्क डन करूंगा तो मैं कितनी एनर्जी गेन करूंगा, मैं कितनी एनर्जी लूज करूंगा, 10 जूल। तो जब ये यहां से यहां गया, क्लियर है बच्चों? अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, मेरी बात समझना। अब अगर समझो कि जब तुम यहां से यहां जा गए, यहां से यहां तुम गए तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है बच्चों, माइनस mgh। तो माइनस mgh का मतलब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ले लोगे, लेकिन इतनी जो एनर्जी आपने ली उसको किसमें कन्वर्ट करोगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। देख नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो मान लो अगर यहां पे गेन की एनर्जी यू इनिशियल थी, यहां पे गेन की एनर्जी यू फाइनल है, तो मैं बोलूंगा कि यू फाइनल यहां पे जितनी थी यहां पे क्या होगा, mgh से बढ़ जाएगी। तो व्हाट विल आई राइट कि u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू mgh। अरे ये mgh अमाउंट ऑफ वर्क डन करने से ग्रेविटी ने बॉल से इतनी एनर्जी ली, और जो इतनी एनर्जी ली वो कौन सी एनर्जी ली, काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी कन्वर्ट करेगा वो कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे अगर u इनिशियल है और यहां पे अगर u फाइनल है तो कितने का डिफरेंस है, mgh का। तो व्हाट आई कैन राइट, डेल्टा u इज mgh। देख अगर कभी चेंज को फाइनल माइनस इनिशियल, इसको चेंज लिख सकते हैं, तो ये बढ़ गया, बढ़ना चाहिए। अगर तुम यहां से यहां आए हो तो क्या होगा, तुम्हारा वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा बच्चा, प्लस mgh। वर्क डन बॉडी पे पॉजिटिव है, यानी ग्रेविटी यानी बॉडी को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी। ये जो एनर्जी मिली वो कहां से आई, तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी से आई। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या होगा, घटेगा। इनिशियल ये है ना, फाइनल ये है ना, तो ये u इनिशियल है, ये u फाइनल है। तो यहां एनर्जी ज्यादा है, यहां एनर्जी कम है, तो मैं इसको लिखूंगा u फाइनल माइनस u इनिशियल। यहां ज्यादा है, यहां कम है, तो कम माइनस ज्यादा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस mgh। तो डेल्टा u इज व्हाट, माइनस mgh। देख घट रहा नहीं घट रहा, घट रहा। तो बच्चों एक चीज अगर आप समझो कि ये
डेल्टा यू किसके बराबर है? दोनों में डेल्टा यू वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन साइन क्या है? अपोजिट। तो मैं एक टर्म डिराइव कर देता हूं कि वो डेल्टा यू इज व्हाट आई कैन ऑलवेज राइट माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। ये लाइन हमेशा याद रखना। अगर ग्रेविटी का वर्क डन बॉडी पे, ग्रेविटी किस पे काम कर रही है? बॉडी पे। अगर ग्रेविटी का वर्क डन अगर पॉजिटिव है, अगर ग्रेविटी का वर्क डन अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब पोटेंशियल चेंज क्या होगा? नेगेटिव। इसका मतलब चेंज नेगेटिव होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटना भी चाहिए। ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी एंड पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। अगर नेगेटिव वर्क डन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव होने का मतलब है कि मैंने बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ले ली, और जो ली उसको मैं किसमें कन्वर्ट कर दिया? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर तुम h हाइट ऊपर जाते हो, व्हेन यू गो h हाइट अपवर्ड, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल विल इंक्रीज बाय mgh. When you will go h height downward, the potential energy will decrease by mgh. क्लियर है क्या बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड ये था, थर्ड ये लाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज बिलोंग्स टू एंड डेल्टा यू इज माइनस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको एक चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा यू इज माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव। तुम समझ सकते हो ना भाई, अगर पॉजिटिव होगा वर्क डन तो बॉडी एनर्जी गेन करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो माइनस। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये बढ़ेगा, क्योंकि उस केस में बॉडी की काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर है क्या? तो अगर मैं h हाइट ऊपर गया तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, कितने से? mgh से। और अगर h हाइट नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, कितने से? mgh से। और अगर मैं चीजों को ठीक से लिखूं, समझा के लिखूं, देख के लिखूं, समझ के लिखूं, तो खूब मेरी बात समझना। अगर मान लो यहां से यहां गए, ये u इनिशियल है, ये u फाइनल है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी तो निकालने आता है। चेंज क्या है? चेंज जो होगा, चेंज मतलब चेंज क्या होगा? माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। चेंज क्या होगा? माइनस ऑफ mgh। तो ये प्लस ऑफ mgh चेंज है क्या? u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू प्लस mgh। अगर मैं इनिशियल को 0 मानूं, इफ अजम्पशन, तो u फाइनल क्या हो गया बच्चों? mgh। अगर मैं इनिशियल को 2 मानूं तो u फाइनल क्या है बच्चों? mgh प्लस 2। मतलब देखो, यहां से यहां जाने पे mgh से बढ़ेगा, लेकिन अगर ये 0 होगा तो ये mgh होगा। अगर ये 2 मानोगे तो ये mgh प्लस 2 होगा। अगर तुम इसको 0 मानोगे तो ये कितना होगा? mgh। अगर ये 2 है तो ये mgh प्लस 2 है। देखो, चेंज हमेशा mgh का है ऊपर जाने पे, लेकिन तुम्हारा फाइनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल एनर्जी के अजम्पशन पे। ये जो तुम मानोगे उस पर डिपेंड करेगा। अगर मान लो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, h हाइट नीचे आए, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? प्लस mgh। दिस इज u इनिशियल, दिस इज u फाइनल। तो तुम्हें पता है चेंज क्या है? माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, तो माइनस ऑफ mgh, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल। अगर इनिशियल को 0 मानोगे तो फाइनल क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ mgh। अगर इनिशियल को 2 मानोगे तो फाइनल क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ mgh प्लस 2। चेंज हमें घट कितने से रहा है? mgh से। चेंज हमेशा कितने का है? माइनस mgh का। लेकिन अगर इसको तुम 0 मानोगे तो ये तुम्हारा माइनस ऑफ mgh हो जाएगा, ये तुम्हारा 2 मानोगे तो ये माइनस ऑफ mgh प्लस 2 हो जाएगा। एक बात समझना, आपके आईसीसी में हमेशा इनिशियल को लोग क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। इसीलिए h हाइट ऊपर के पोटेंशियल एनर्जी को कितना बोलते हैं? mgh। इसीलिए h हाइट नीचे के पोटेंशियल एनर्जी को कितना बोलते हैं? माइनस mgh।
अगर आपने एक रेफरेंस माना, इससे h हाइट ऊपर, क्योंकि रेफरेंस जहां मानोगे वहां को 0 मान लेना बॉल का पोटेंशियल एनर्जी। h हाइट ऊपर जाओगे तो माइनस mgh, h हाइट ऊपर जाओगे तो mgh, h हाइट नीचे जाओगे तो माइनस mgh। ट्रिक के लिए याद रखना कि ग्रेविटी का जो वर्क डन होगा उसके नेगेटिव होगा। अगर h हाइट ऊपर जाने से ग्रेविटी का वर्क डन माइनस mgh था ना, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? प्लस mgh। h हाइट नीचे जाने से वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? प्लस mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? माइनस mgh। लेकिन ये ध्यान रखना कि मैंने इनिशियल जगह पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी कितना माना था बच्चों? 0 माना था। क्लियर है क्या? ढंग से मेरी बात समझ में आ गई? पूरा क्लियर हो गया? तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ कुछ बातें ध्यान रखना है। ये हमेशा सिस्टम का होता है, बट ऑल्दो हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल, वो मैंने बोल दिया। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन के लिए होता है। एक दो चीज और समझने की जरूरत है। जैसे मान लो एक बात मैं बताऊं कि अगर मैंने बोला वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज -20 जूल एंड मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 20 जूल, ये जो दो लाइन मैंने बोला, ये दोनों अलग अलग एनर्जी की बात कर रहा हूं या एक ही एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं? Am I talking about two different energy or I'm talking about the same energy? I'm talking about the same energy. ये दो अलग अलग एनर्जी नहीं है, ये दोनों सेम ही एनर्जी है। एक ही एनर्जी को मैं दो अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं। I can say work done due to gravity is -20 joule on the body, or I can say potential energy has been increased by 20 joule. These two statements are equivalent of each other. These two statements are equivalent of each other. क्या मेरी बात आपको ढंग से समझ में आई है? इसके बारे में हम और बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक क्लास और वर्क एनर्जी थ्योरम में बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करेंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।